वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3751 देख रहे हैं, टोटल वेवीनेस ऑफ नंबर्स इन रेंज 1। तो यहाँ इनपुट में हमें दो नंबर्स दिए होंगे num1 और num2, और हमें ना num1 से लेकर के num2 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनकी वेवीनेस काउंट करनी है और उसका जो सम है वो रिटर्न करके देना है। तो ये वेवीनेस क्या होती है, हमारे किसी भी नंबर के लिए अगर उसमें कोई ऐसी डिजिट आ रही है जिसके लेफ़्ट में और राइट में जो डिजिट है वो उससे या तो बड़ी हो या तो उससे छोटी हो, तो हमारा वो जो डिजिट है वो हमारी एक वेव बनाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 है, तो जो ये बीच वाला 2 है, नोटिस करो ये हमारा एक पीक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा एक वेव बना रहा है। सिमिलरली ये जो 1 आ रहा है ये भी हमारा एक वेव बना रहा है, क्योंकि इसके पहले 2 आ रहा है और फिर ये 1 आ रहा है और उसके बाद में भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक वेव बना रहा है। तो हमारे इस 1 2 1 2 वाले नंबर में टोटल 2 वेव्स आ रही हैं। ठीक है, और हमारा जो पहला और आखिरी वाला डिजिट है ये हमारे वेव्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अगल बगल में कोई भी हमारे पास नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने हर एक नंबर के लिए जितनी भी वेव्स आ रही हैं उसमें वो निकालनी है, और हमारे सारे नंबर्स को जो भी हमारे num1 और num2 के बीच में हैं उनमें टोटल जितनी वेव्स आ रही हैं उनका काउंट हमें सम अप करके रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमें 130 से लेकर के 140 तक की रेंज वाले जितने भी नंबर्स हैं उनमें ये देखना है कि कितनी वेव्स आ रही हैं टोटल, और सबका सम रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगर 130 वाला नंबर देखें तो इसमें ये 1 आ रहा है, फिर ये 3 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो ये हमारा एक पीक वाली वेव दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 वेव कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हम 131 के लिए देखें तो ये भी हमारा एक वेव कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हम 132 के लिए देखें तो ये भी हमारा एक वेव कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये भी हमारा पीक और नीचे जा रहा है। 133 के लिए देखें तो ये हमारा कोई भी वेव कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है, हमें कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो अपने लेफ़्ट और राइट वाले डिजिट से या तो बड़ी हो या तो छोटी हो। सिमिलरली यहाँ पे 134 के लिए भी हमारे पास कोई भी वेव नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला कर्व बन रहा है। और इसी तरीके से 135 136 137 138 इन सब के लिए भी हमें कोई भी वेव नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो 140 वाला नंबर है इसके लिए हमें एक यहाँ पे वेव मिलेगी, ये पीक वाली। ठीक है, तो इन टोटल हमारे पास 1 2 3 4 वेव्स हो गई हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे इस प्रॉब्लम में जो कंस्टेंट्स दिए हुए हैं वो हमारे 10⁵ तक जा रही है num1 num2 की वैल्यू। इसका मतलब कि हम यहाँ पे num1 से लेकर के num2 तक वाली रेंज में जितने भी नंबर आ रहे हैं ना उनको इंडिविजुअली ट्रेवर्स कर सकते हैं, और उसमें किसी भी नंबर में टोटल कितनी वेव्स आ रही हैं उनका काउंट निकाल करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इसी प्रॉब्लम का जो एक्सटेंशन है 3753 वाला, उसमें हमारे पास ये जो num1 num2 की वैल्यू है वो हमारी 10⁻18 तक जा रही है। ठीक है, तो इस केस में हम ऑर्डर ऑफ n वाला सॉल्यूशन जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंस्टेंट है ये हमें TLE दे देंगे। ठीक है, तो जो ये वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोग इसको डिजिट DP से सॉल्व करेंगे, तो प्रोबेबली वी विल सॉल्व दिस टुमारो। तो आज वाले प्रॉब्लम के लिए हमारे जो कंस्टेंट्स हैं वो ईजी हैं, तो हम ईजिली इसको ट्रिवर्स करके जितनी भी वेव्स आ रही हैं उनका काउंट रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारी सॉल्यूशन अप्रोच में वी विल हैव टू लूप थ्रू ऑल द नंबर्स इन द रेंज num1 एंड num2, और उसके बाद वी विल कीप ऑन एडिंग द नंबर ऑफ वेव्स फॉर ईच नंबर इन आवर आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम एक आंसर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे हर एक नंबर के लिए जो कि num1 से num2 के बीच में लाई कर रहा है उसकी वेवीनेस निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं, और यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं गेट वेवीनेस करके, और इस फंक्शन में हम नंबर पास कर देंगे। सो दिस विल गिव अस द वेवीनेस ऑफ दैट नंबर, और आफ्टर दिस फॉर लूप हम यहाँ पे आंसर रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमारा जो नंबर है उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर इजी एक्सेस। तो यहाँ पे जावा का इंटीजर और टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन होता है वो हमने यूज़ कर लिया है, और अभी हम अपनी इस नंबर के लिए जो भी वेवीनेस होगी वो काउंट करेंगे। तो जितनी भी वेव्स आ रही होंगी उनको हम लोग एक काउंट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैर एरे में। उससे हमारे लिए जो कंपैरिजन है ना वो करना ईजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग इंडेक्स 1 से अपनी ये जो एरे है उसको ट्रेवर्स कर लेंगे, और हम लोग लास्ट वाले इंडेक्स के एक पहले इंडेक्स तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इंडेक्स 0 है और जो लास्ट वाला इंडेक्स है वहाँ पे हमें कभी भी वेव नहीं मिलेगी, तो हम बस बीच वाले इंडेक्सेस के लिए चेक करेंगे वेव को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है
कि अगर हमारे पास ये जो करंट वैल्यू है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन एर आई माइनस वन और उसके साथ साथ इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन एर आई प्लस वन, तो ये हमारा एक वेव दे सकता है। तो ये हमारी पीक वाली वेव हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि ये वैली वाली वेव तो नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वैली के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैली के लिए क्या होगा, जो हमारा करंट इंडेक्स पे नंबर है दैट शुड बी लेस देन एर आई माइनस वन एंड इट शुड बी लेस देन एर आई प्लस वन। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम अपने काउंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हम ये काउंट जो है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा कोड हो जाएगा वेवीनेस वाला। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम नम 1 से लेकर के नम 2 तक वाली रेंज को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अगर हमारी रेंज में n नंबर्स हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई d हो जाएगी, वेयर d इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। ठीक है, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।